हरे कृष्णा। कुटु की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, हम थंबनेल नहीं लगा पा रहे हैं। हम आपको ऐसे ही वीडियो डायरेक्ट अपने मंदिर से दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐप में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो आज मैं आपको श्री शिक्षाष्टकम विद अर्थ बताऊंगी। संस्कृत के श्लोक के साथ साथ उसका मीनिंग भी आपको बताऊंगी। शेतोदर्पणमार्जनं भवमहदावाग्निनिर्वापणं श्रीकेरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वसम्पन्नं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पहला श्लोक है। तो इसका अर्थ है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की दावाग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, क्योंकि यह वरदायक चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और उस अमृत को चखने में हमें समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव ललायित रहते हैं। भक्तों, जब हम कोई श्लोक पढ़ते हैं और अगर हमें उसका अर्थ भी आता है तो उसको पढ़ने का अलग ही आनंद आ जाता है। और अगर हम खाली श्लोक पढ़ते हैं और हमें वो समझ में नहीं आता, तो ये हम सिर्फ जस्ट रट रहे होते हैं। तो हमें रटना नहीं है कुछ भी, हमें समझने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ उसे समझ कर करना है। नामामकारी बहुधा निचि सर्वशक्ति स्थापिता नियमितः सिमरणेना काला एतादृशी तब कृपा भगवनं मापि दूद्रेव मही दृशामिहाजनि ना अनुरागः। ये सेकंड श्लोक है। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे सैकड़ों लाखों नाम हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने पास पहुंचने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके ऐसे नाम सुनकर भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता। तो भक्तों, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए और ध्यान से सुनकर उसका चिंतन करिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानिदेना कीर्तनीय सदा हरि। थर्ड श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि विनीत भाव से अपने को रास्ते पर पड़े तृण से भी नीचा मानते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करे। वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने। झूठा सम्मान पाने की भावना से रचित ना हो, खुश ना हो और अन्यों का सम्मान करने के लिए तैयार रहे। ऐसी मनोदशा होने पर मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। फोर्थ श्लोक। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मीश्वरे भवताद हेतु की त्वयि। अब इसका अर्थ है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु,
मुझे ना तो धन संचित करने की इच्छा है और ना मैं सुंदर स्त्री चाहता हूँ। ना मुझे अनेक अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति का इच्छुक हूँ। भक्तों, जब हम भक्ति करने लग जाते हैं ना, तो भक्ति में इतना रस आता है कि दुनिया की सारी चीज़ें बेकार लगने लग जाती हैं और भक्ति इतनी प्रिय लगती है कि बस दिल करता है इसी में डूब जाओ। आई नन्दतनुशिकीकरं पतितं मां विस्मे भावाम्बुद्धे कृपया तव पादपङ्कज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तये। 5वां श्लोक। हे महाराज, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास किंकर हूँ, मतलब एक कंकर के समान हूँ। फिर भी ना जाने किस तरह मैं जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से निकालकर अपने चरण कमलों की धूली बना लें। 6वां श्लोक। नयनं गलदश्रुधार्या वदनं गदगदरुद्या गिरा पुलके निश्चिन्तं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यन्ति। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने पर मेरे नेत्र निरंतर प्रवाहमान प्रेमाश्रुओं से सुशोभित होंगे? कब मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और कब आपका नाम लेते ही मुझे रोमांच होगा? जब हम बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, तो हमारे आंसू से अश्रु बहने लग जाते हैं हमारी आंखों से और हमारा गला रुंध जाता है जब हम भगवान की बातें करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ कब होगा प्रभु? 7वां श्लोक। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्ययायितं जगत्सर्व गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके वियोग का अनुभव करते हुए मैं एक क्षण को 12 वर्षों का या इससे भी अधिक अवधि का मानता हूँ। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी हुई है और आपकी अनुपस्थिति में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। हे प्रभु, मैं आपके बिना शून्य के समान हूँ। 8वां श्लोक। आशीलास्य वा पादरतामपि नष्टु माम् आदर्शनाम मम हरताम करोतु वा यथा तथा वविष्ट विदधातु लम्पटो मत्स्य प्राणनाथस्तु सा एव नापरा। अर्थात मैं आपके प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती। वे मेरे लिए हमेशा उसी तरह बने रहते हैं, भले ही मेरी प्रगाढ़ आलिंगन करते समय उद्दंडता से पेश आएं या मेरे समक्ष उपस्थित होकर मेरा हृदय तोड़ दें। वे मुझे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि बिना शर्त वे सदा सर्वदा मेरे आराध्य भगवान हैं। तो हे भगवान, जब हम भगवान में भक्ति करते हैं ना, जब हमारी कोई इच्छा, जब हमारी फालतू की शर्तें नहीं होती, हमें ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए सबको, मुझे भी चाहिए, हर किसी को, लेकिन एक बार प्रभु के चरणों में जाके तो देखो, एक बार उनको अपना के तो देखो, हमारी वो इच्छाएं भी मर जाएंगी और प्रभु के प्रति जो हमारा प्रेम बढ़ेगा ना, उसमें चाहे वो हमें ठुकराएंगे भी, वो हम तब भी हम उनसे दूर ना हो पाएंगे और वो हमें इस तरह हृदय से लगा लेंगे कि फिर हम जीवन भर उनके होके रह जाएंगे। धन्यवाद भक्तों। अगर आपको ये श्लोक और उनके अर्थ समझ में आए हों और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्लोक को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने पास तक ना रखें, औरों को भी इसका लाभ उठाने दें और कमेंट्स में जय जय श्री राधे लिखकर
अपनी हाज़िरी प्रस्तुत करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।